का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। त्याग व समर्पण का बेहतर उदाहरण है मां जानकी नवमी के अवसर श्री सीता पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस समारोह आयोजित। श्री सीता प्राकट्य दिवस जानकी नवमी के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में जानकी पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस समारोह आयोजित किया गया। संस्थान के प्रधान कार्यालय परिसर स्थित मिथिला भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति त्रयप्रो शशिनाथ झा, पमदेव नारायण झा एवं पम रामचंद्र झा, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पम कमलाकांत झा, वैद्यनाथ चौधरी बैजू, डा विद्यानाथ झा, डा श्रीपति त्रिपाठी, डा फूलो पासवान आदि ने मिलकर किया। बतौर उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम मिथिला में जन्म लिए, क्योंकि मिथिला मां जानकी की है और मां जानकी मिथिला की। मां जानकी का जन्म मिथिला में होना हम सभी का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मिथिला के पाहुन राम का भव्य मंदिर बनने का बाद माता सीता की प्राकट्य भूमि पुनौर धाम में भी मंदिर निर्माण की कवायद अब तेज हो गई है और वह दिन दूर नहीं जब भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली मिथिला की धिया सिया की प्राकट्य स्थली पुनौर धाम में भी भव्य मंदिर निर्माण होगा। उन्होंने मिथिला में पाहुन राम के जन्मदिन रामनवमी जैसी धमक आज भी जानकी के जन्मदिन मनाने में नहीं दिखने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रामनवमी जैसा धमाकेदार जुलूस यदि मां जानकी के प्राकट्य दिवस पर भी नहीं दिखेगा तो फिर बाहर के लोग मां सीता के बारे में जानने को उत्सुक होंगे। उन्होंने माता जानकी को नारी सशक्तिकरण का पहला सशक्त उदाहरण बताते कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि करुणा निधान को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली सिया मिथिला की धिया हैं। मौके पर उन्होंने नगर इकाई में खास महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट एवं नगर निगम क्षेत्र में पिंक बस चलाने की घोषणा की।
बतौर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जानकी नवमी के दिन होने वाले राजकीय अवकाश का सदुपयोग उनकी महिमा का अनुसरण करने और इसका विस्तार करने से होगा। बिना सीता के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अधूरे होने की महिमा को केंद्र और राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है। तभी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले आर्किटेक्ट को पुनौर धाम में जानकी मंदिर की रूपरेखा तैयार करने की जवाबदेही दी गई है। साथ ही रामायण सर्किट का विस्तृत योजना बनाकर मिथिला में पर्यटन विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से जानकी नवमी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से इसे राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाने के प्रस्ताव को अपनी मौन सहमति देते हुए मंत्री ने कहा कि यदि ऐसा प्रस्ताव उनके समक्ष आता है तो इसके लिए वे सकारात्मक पहल करेंगे। बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी ने मिथिला के लोगों में परंपरा के निर्वाह और संवेदना में हो रहे क्षरण को मिथिला के विकास में बाधक बताया। उन्होंने मिथिला के जय सीताराम के पारंपरिक उद्घोष का जय श्री राम के नाम पर राजनीतिकरण होने पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इसके लिए मिथिला के लोगों द्वारा आवाज नहीं उठाना उनकी संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मिथिला की भाषा मैथिली यदि समाज का आईना है तो इसकी धरोहर लिपि मिथिलाक्षर मां जानकी का गहना है। अपने संबोधन में उन्होंने मिथिलाक्षर के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए इसे दैनिक प्रयोग में लाने पर बल दिया। जनक जननी मैया सीता के अवतरण दिवस है। सब समस्त देशवासी के, राज्यवासी के, मिथिलावासी के बहुत बहुत एहि अवसर पर बधाई और शुभकामना दै छी। हम सब गौरवान्वित छी, खुद के गौरव महसूस करै छियै। ओहि धरती पर हम सब जन्म लेलियै जे धरती पर मैया सीता के अवतरण भेलै। ऐसे बेसी हमरा सबके लेल सौभाग्य के बात कोनो नहीं भऽ सकैए कि जे धरती पर जनक जननी मैया सीता के अवतरण भेलै ओहि मिथिला के हम सब हमरा सबके जन्म भेल तो निश्चित रूप से हमरा सबके लेल एक गौरवान्वित के और गौरव के दिन है। आज 500 साल से भगवान श्री राम अपन जन्मभूमि छोड़कर दूसरा ठाम हुआ है और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। पूरा देश के, विश्व के लोग अयोध्या जाए छल, लेकिन बिना मैया सीता के भगवान श्री राम अधूरा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कखने भेल जब मैया सीता उनका अर्धांगिनी भेल। निश्चित रूप से एहि पर मैया सीता के भी मंदिर बने पर नरेंद्र मोदी जी सोचलखिन, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सोचलखिन और पुनौरा धाम में 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके और जहन अयोध्या में मंदिर बनते एहने मंदिर जो है पुनौरो धाम में मैया सीता के बनते। पिछला दिनों पिछला कैबिनेट भेलैया कमला बाबू, पिछला जो कैबिनेट भेलैया जे आर्किटेक्ट अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनलखिन वह आर्किटेक्ट के पुनौरो धाम में जो है मैया सीता के आर्किटेक्चर बनावे ले वो उनके भेटल और वो एजेंसी अयोध्या में फाइनल आवे जावे के पाए लगी और वह कंडीशन पर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट निर्णय लेलन पिछले कैबिनेट में अयोध्या में जो आर्किटेक्ट मंदिर के निर्माण करके वह आर्किटेक्ट के जो है पुनौरा धाम में मैया सीता के जो है मंदिर निर्माण के उनका रूपरेखा तैयार करके करेला निर्देश दिल गए। पैघ दिन हम सब वो दिन के इंतजार करे छे कि पूरा विश्व के देशक लोग जेना अयोध्या जाए छे भगवान श्री राम के मत्था टेके उन्हें जो है पुनौरो धाम में जे हमर मैथिली के माँ मैथिली के मैया सीता के अवतरण स्थली है उन्हें पर्यटन के रूप में पूरा विश्व के केंद्र बिंदु जो है पुनौरो धाम बनत और वो दिन निश्चित रूप से आए। और भी कई योजना पुनौरा धाम के विकास के लिए बिहार सरकार हो कि भारत सरकार हो योजना बन रही है। रामायण सर्किट से जोड़ल जा रहा है और भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर सीधे पुनौरा धाम
और सीतामढ़ी, जनकपुर और दरभंगा के अहिल्या स्थान के पूरा जोड़े के योजना बिहार सरकार के अहाँ सब जे मांग के लिए कि जानकी नवमियों के महोत्सव होए, राजकीय महोत्सव हमारा विभाग के जिम्मा नहीं है। नगर विकास मंत्री जी कहे गेलखिन हम सब मेला ले जे है पुरान मेला हो पाई दै छियै। जेना पिछले दिन भगवान श्री राम के रामनवमी पटना में हो में माननीय मंत्री नितिन नवीन जी हमारा से आग्रह केलखिन तो 50 लाख टका जो है रामनवमी के दिन जो है पटना में जो है हमारे विभाग हम निर्देश करिए और वही ठाम जो है दिलिए। पूर्णिया में माँ कामाख्या मेला सालों साल से लग रहा है, वो में हम राष्ट्रीय मेला घोषित कर दिलिए और 50 लाख टका ओकरो दिलिए। बहेड़ी में काले उद्घाटन के लिए बहेड़ी में वीर लोरिक मेला में अगर 20 लाख टका जो है हम दिलिए। मोकामा में परशुराम उत्सव मेला अभी 8 दिन पहले 9 दिन पहले हुआ 20 लाख टका जो है परशुराम उत्सव मेला में। अगर बाबा गणिनाथ में जो वैशाली में लगे जे हलवाई समाज के कानू समाज के आराध्य गणिनाथ जी ओकरो हम जो राजकीय मेला घोषित करके वो राशि दिलिए। प्रत्येक साल ओठाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है ओठाम मनते। अभी गरीबनाथ में जो बाबा गरीबनाथ में श्रावणी मेला लगी वो ठाम जो है दिलिए। अहाँ सब लिख के दियो, जिला पदाधिकारी के हम अनुशंसा करब, इसे प्रतिवेदन मंगाए और अगर जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन देते तो निश्चित रूप से माँ जानकी के भी महोत्सव मेला जो है एक वहाँ से करवे तो लगते वहाँ पर लिख के दियो, हम डीएम दरभंगा के निश्चित रूप से भेज दे। जानकी नवमी के राज्य सरकार छुट्टी घोषित करेगी और छुट्टी एहि हुई है, छुट्टी केवल घर में बैठे नहीं हुई है, कॉलेज में स्कूल में सरकारी कार्यालय में छुट्टी भ गई। छुट्टी अगर माँ जानकी नवमी पर छुट्टी दिले तो हमारा सबके निश्चित रूप से काज बने कि उनका इतिहास के उनका जो है वर्णन के माँ जानकी के पूरा शुरू से लेके अंत तक ओकरा जो है प्रचार प्रसार हम सब करी और प्रचार प्रसार नहीं करी माँ जानकी जो केलखिन अपनो आप में जो है आत्मसात करी तभी जो है सरकार एक दिन के अगर छुट्टी दिलखिन है। के लिए माँ जानकी के जत्ते नारी सशक्तिकरण के लिए जत्ते हम सब एक दिन पूरा दिन लाइक के कहते हम सब माँ जानकी के प्रचार प्रसार करी केना माँ जानकी के केना हम सब रामनवमी मनबै छियै। ओनाहिते जे छुट्टी सरकार देलकै तऽ किया दिलन सरकार एहि लेल के पूरा दिन हम जानकी नवमी मनाए, मैया जानकी के जे आराध्य करब, मैया जानकी के प्रभात फेरी मनाए जेना हम सब रामनवमी मनबै छियै उहे रूप में जानकी नवमी मनाए तखने जे है छुट्टी के जे है सरकार दिलन स्वाद से हेतै। आई मैथिली दिवस के शुभकामना सेहो द रहल छी, जानकी नवमी के शुभकामना सेहो द रहल छी। दामादक जन्मदिन तक खूब धूमधाम से मनबै छी आ मुदा बेटी के मनावे बेर में 2-4 आदमी एक जिम्मेदारी लेले छै। एकरो कनी फैलाव, बेटी बेटा में अंतर नहीं करे जाओ, ये पुराना बात भेले। जे पहले दामाद मिथिला के दामाद मतलब सब कुछ, बेटा के लोग के किनारे कर दे मिथिला में दामाद के फेरी में, तो बेटी के मान होए के चाहिए और सब गोटे मिलकर जन झमका कर जबे देश दुनिया में जहाँ जहाँ यहाँ के मिथिला के मैथिल लतरल पसरल चतरल छी सब गोटे के मुदा आग्रह करियो यहाँ से लकर लंदन तक अमेरिका तक जे अहाँ अपन बेटी के जन्मदिन जानकी नवमी के वहाँ धूमधाम से मनाओ। एक मैसेज जाए के चाहिए आ घर से जब शुरू करबै तब न वन में कार्यक्रम होता है। जब हम घर से शुरू करबै तो केना अते लड़न लड़ाई लड़लन ताई न जानकी नवमी के छुट्टी पहले राम नवमी के छुट्टी हो जानकी नवमी के होबे नहीं करे। आ नगर में जुलूस निकले दरभंगा नगर से लगा पूरा जिला जवार राम नवमी के दिन एकदम बुझाइत रही अलगे उत्साह 3 दिन पहले से तैयारी हुई। तो एक जवाबदारी जिम्मेदारी लकर
हमरा सबके जानकी नवमी के भी तैयारी करबाक चाहिए और अगला बेर से निश्चित रूप से एक का प्रयास, एक का झांकी, एक का जुलूस जानकी नवमी पर निकले, धीरे धीरे उबड़े जब रामनवमी लेखा जानकी नवमी होते और मंत्री जी कहबे कला ना कोई कसर कोई कमी नहीं होते, एक मैदान से आई चीज के शुरू करे के हमरा तो अहाँ सब नगर के जिम्मेदारी देले छी और जानकी जी महिला सशक्तिकरण के पहल उदाहरण, करुणा निधान के सबसे प्रिय और न्याय के लिए उनको छोड़ल। तो हम अगर वही वर्णन में जाए तो बहुत समय लागत, विद्वान सब छै कि यहाँ उनका मुंह से सुनब तो बढ़िया लागत। रामचरित्र यहाँ उद्भव माने राम के चरित्र के वर्णन अगर होए लागे तो हर मोर्चा पर राम का चरित्र, राम के चरित्र, राम जहन भाई नहीं, राम जहन बेटा नहीं, राम जहन पति नहीं, राम जहन प्रतापी नहीं, राम जहन राजा नहीं। तो एकर अगर पूरा चर्चा करो तो मिथिला के लोग के पहले से आदत है एहने दमाद चुनब, एहने दमाद चुन का खोज का ठोक का बजा का छछा का लबे जाय छ। तो ई सौभाग्य मिथिला के मिलल छै, लेकिन बेटी के भी प्रमोट करे जाओ। आज दिन में हम ये कहब बेटी या बेटा में कनिको अंतर नहीं है। अभी पूरा राजकाज अगर पंचायती राज और नगर विकास आवास के देखो तो 54% महिला राज संभाल रहल छै, पूरा अपन शासन के संभाल रहल छै और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज फाइटर प्लेन उड़ा रहा है महिला। आज हमारा यहाँ रतनपुर के महिला ही मिथिला के फाइटर प्लेन उड़ा रहा है देश के सीमा सुरक्षा के लिए। तो जब बेटी अपने आगू बैठ का काज कर रहा है तब पुरना भेदभाव के मिटवाई आज संकल्प लू। हमू बिहार सरकार के मंत्री होए के नाते आज संकल्प ले छी महिला सशक्तिकरण के दिशा में हम जते नगर इकाई है में सब ठाम पिंक टॉयलेट अलग से महिला के लिए बनाए। ये हमारी घोषणा कर ठाम से जा रहा थी। आज एतबे पर नहीं रुकब, जते नगर निगम है वही सब में पिंक बस महिला के लिए चला है। सुरक्षित चलत शहर में ये 2टा काज जब अली हमरा बुझाई जे ठाम से ही बात घोषणा करवाक चाहिए। बाकी जे आदेश जना मिलत कम समय है हमरो और संजय सरावगी जी के मिलेल, चूंकि 4-5 महीना बाद चुनाव है तो जते काज करे के ये 4-5 महीना में करक है तो स्पीड बढ़ा का काज करक है। मंच पर उपस्थित अपन जतेक गणमान्य व्यक्ति छै, मूर्धन्य नेतागण, मूर्धन्य विद्वान सबके पुनः एक बेर प्रणाम करे। सभागार में उपस्थित स्वजन प्रियजन भगिनीगण के प्रणाम करे और फिर अंत में इतने कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करी प्रणाम जोड़ जुग पानी के साथ अपन वाणी के विराम करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद और संगे संगे इजाजत से हो ले, क्योंकि हमरा 1 बजे मधुबनी पहुंचा के छला उनका विभागीय राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय दरभंगा शहर के राजेंद्र भवन टाउन हॉल दरभंगा में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सहित अन्य कई लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिलाओं की उपस्थिति टाउन हॉल में देखने को मिली। वहीं आए हुए वक्ताओं ने सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि पूरे बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और कहा सामाजिक न्याय की परिचर्चा इस स्थिति में आई है हम लोगों के पूर्वज धरोहर जैसे अंबेडकर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, शरद यादव जी लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए अपना बलिदान दिया है और कहा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में सामाजिक न्याय करने नहीं देंगे और कहा हमारे नेता तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। वही वक्ताओं ने कार्यक्रम के पर अपने संबोधन में कहा कि अगर कोई पिछड़ा राज्य है तो वह बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला कोई राज्य है तो वह बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना सजाते हुए कहा कि 20 साल में मुख्यमंत्री ने कुछ भी विकास नहीं किया है
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे कम इन्वेस्ट भारत सरकार बिहार में ही करती है और कहा बिहार काफी पिछले पायदान पर है। कहा बिहार में भ्रष्टाचार की बात किसी से छुपा नहीं है, बिना पैसा के कहीं कोई काम नहीं होता। नीतीश कुमार और मोदी जी के शासनकाल में बिहार में अपराध काफी बढ़ गया है। समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने बिहार सरकार से लेकर केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा अपने संबोधन भाषण में। आज का क्या कार्यक्रम है, क्या कहेंगे, कौन कौन लोग भाग लिए हैं? राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे प्रदेश में, बिहार में सामाजिक न्याय पर चर्चा है और सामाजिक न्याय पर चर्चा इसलिए आज पर यह करने की आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हम लोग के पूर्वज जितने भी हम लोग के पूर्वज रहे हैं वो भी बलिदानी से सामाजिक न्याय पर दिए हैं और सामाजिक न्याय को तोड़ने के लिए ये जो अभी जुमले की सरकार है उनकी जो मोनोपोली है आपने देखा होगा कि वक्फ बिल के माध्यम से NCR के माध्यम से मतलब तरीके से बिल पास कराते हैं और कानून बनाते हैं तो वो बार पार्ट बाय पार्ट में लोग को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग के सामाजिक न्याय पर चर्चा एकजुट सभी लोग बढ़ाना है। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं और आज जो हम लोग के नेता परेशान जो कर रहे हैं लोग उसका मुख्य संदेश यही है कि वो हमेशा चाहते हैं कि वो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग किसी भी हाल में एकजुट न हो ताकि उन लोग का एकजुट होने पर उन लोग का तो 15% वोट है और हम लोग का 85% आबादी है। आपने देखा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब उन्होंने सरकार में आने का वादा किया था और 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जब भी 17 महीने मौका मिला उनको और 5 लाख मौका दिया तो वो जान रहे हैं कि अगर कल हमारे सरकार बनती है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो जितने वादे वो कर रहे हैं चाहे वो मां बहन सम्मान योजना हो या आर्थिक व्यवस्था हो या आरक्षण का मुद्दा हो वो सब पे लागू कर देंगे और उसमें सामाजिक न्याय हो जाएगा। इसीलिए वो लोग एकजुट होकर चाहते हैं कि किसी भी हाल में तेजस्वी यादव जी को रोकना है और 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। लेकिन हमारे समाज के लोग मानने वाले जितने भी बिहार सरकार के लोग बिहार में लोग हैं वो सब चाहते हैं कि 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी सरकार में आवे और सामाजिक न्याय करें। इसलिए हम अपने ओर से पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देते हैं जो एकजुट होकर हमारे नेता के साथ है और जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक साथ में बने रहे और सरकार में आएंगे और हमारे तेजस्वी यादव जी पूरे जितने भी वादा किए उनको पूरा करेंगे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम प्रेमचंद और भोलू यादव राजद नेता। ये आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश द्वारा निर्धारित बिहार के तमाम 243 विधानसभा में प्रदेश स्तरीय सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम लोग दरभंगा जिला में हमारे टीम लीडर माननीय पूर्व मंत्री अभिभावक मंगनीलाल मंडल बाबू हैं, माननीय विधायक रामप्रीत सदा जी हैं, माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाही साहब हैं, पूर्व विधायक केदार साहब सहित मैं हूँ। इसमें जो लालू जी के द्वारा सामाजिक न्याय किया गया, जो सामाजिक न्याय मतलब सब वर्गों का उत्थान, सभी को साथ लेने चलने का उत्थान, गरीब पिछड़ा दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक, इस बातों को जन जन तक पहुंचाना और उसी का 2.0 वर्जन जो तेजस्वी जी का आगे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय होगा, उस बातों को लेकर जन जन तक
इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। नीरज जी राज्य भाषा उर्दू के सभी संबंधित पदाधिकारी के साथ मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में। मोहम्मद अनवार अहमद अंसारी जिला उर्दू भाषा पदाधिकारी से हमारे संवाददाता में बात किया तो उन्होंने कहा कि उर्दू को लेकर 1 महीने का मासिक समीक्षा होता है, जो भी इस जगह के अंतर बाल और आता है सभी का समीक्षा किया गया और जिला उर्दू पदाधिकारी ने कहा कि उर्दू से संबंधित कितने काम किए हैं और उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, जिसमें उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू सहायक, अन्य के संबंधित पदाधिकारी में उर्दू की मासिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है, उस सबको ऑर्गेनाइज करके वहाँ 5 तारीख को आज ही शाम तक मेल करना है। लेकिन आप लोगों को बार बार कहा गया, लेटर दिया गया, उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो अभी से इस तरह तसाहुल बरतिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और सर जा रहे हैं तब भी देखिए कि आँख का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी ये मुसलसल आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी इनको रेस्ट पे कहा गया तब भी सर देखिए आप लोगों के लिए कितना हमदर्दाना जज्बा रखते हैं कि ये मुसलसल सफ़र कर रहे हैं, हालांकि इनको बेड रेस्ट पे कहा है। तो आप लोग दिलचस्पी लीजिए, शुरू में आपने अच्छा काम किया तो यही आपके लिए नेकनामी का जरिया बनेगा और आपके जो आगे की राहें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन शुरू ही में आपने अगर कुछ समीक्षा हो रहा है, 1 महीना जो मासिक समीक्षा होता है उर्दू का हर जिला से एक ऑफिस से, जो भी इस जिले के अंदर आते हैं ऑफिस, ब्लॉक, अंचल, SDO ऑफिसर, निमंडल, सरकारी का समीक्षा होता है। क्या क्या समीक्षा किया, क्या निर्देश दिया गया? उर्दू से संबंधित कितने काम किए हैं उसका समीक्षा होता है। उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू का। किन किन लोग से समीक्षा किया गया है जी? किन किन लोगों को साथ समीक्षा किया गया है? इसमें हमारे उर्दू ट्रांसलेटर भी हैं, सहायक भी हैं, उर्दू टाइपिस्ट भी हैं, तीनों पद के इसमें आते हैं लोग। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद अनवार अहमद अंसारी। आप क्या है जी? यहाँ अनुवाद पदाधिकारी, सह प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा पदाधिकारी। हराही पश्चिमी पर हुआ भव्य जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम। मिथिलावादी पार्टी ने धूमधाम से मनाया जानकी नवमी उत्सव। मिथिलावादी पार्टी व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में मंगलवार को जानकी नवमी के अवसर पर जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हराही पोखर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर के सामने बने घाट पर हर्षोल्लास से मनाया गया, जिस बात की जानकारी देते हुए मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी, जिला प्रवक्ता अमन सक्सेना और जिला संगठन मंत्री अर्जुन कुमार दास ने कहा, मां जानकी से ही मिथिला का पहचान, मां जानकी की दिव्यता, त्याग और मर्यादा की स्मृति ही आज पूरे मिथिला की पहचान बन चुकी है। यहाँ की हर एक महिला को मां सीता के रूप में देखा जाता है। मां जानकी, जिन्हें सीता, वैदेही और मिथिलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जनक की पुत्री थीं। त्रेता युग में भगवान श्री राम की अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने नारी शक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। मां जानकी का जीवन त्याग, संयम, साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। अयोध्या से वनवास और लंका तक की यात्रा में उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। रावण के द्वारा अपहरण के बाद भी उन्होंने अपनी मर्यादा को अक्षुण्ण रखा। उनकी पवित्रता और आदर्श जीवन ने संपूर्ण स्त्री जाति को गौरव प्रदान किया है। आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, मां जानकी का आदर्श मार्गदर्शक बनता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
संध्या 4 बजे से कार्यक्रम शुरू किया गया। इस बीच पूरे घाट को रोशनी में समेट दिया गया। हजारों दीप घाट पर प्रज्वलित किया गया। मां जानकी का विधिवत तरीके से पूजा अर्चना किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां जानकी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर यह संकल्प लिया कि उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। उनके जैसे संयम, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। कहा, जिस तरह से मिथिला के लोग रामनवमी की पूजा करते हैं उसी तरह से मिथिला में मां जानकी का नवमी मानना चाहिए। अगर मां जानकी का पूजा अर्चना इस क्षेत्र में नहीं होगा तो किस क्षेत्र में होगा। कहा, संगठन पिछले कई सालों से मिथिला क्षेत्र और देश के कई अन्य राज्य में रह रहे मैथिलों के सहयोग से जानकी नवमी का आयोजन बड़े छोटे स्तर पर करने का काम कर रहे हैं ताकि मां जानकी का आदर्श देश के कोना कोना तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में अभिषेक यादव, सुभाष झा, गुड़िया, मनोहर मिश्रा, सत्यम मिश्रा, प्रकाश चौधरी, सुमित कुमार, कृष्ण मोहन झा, राज पासवान, शीतल अनोखी, कुमकुम, खुशबू, दिव्या, रामभूषण झा, सुजीत कुमार मिश्रा, आरती, अविनाश, सत्यप्ति, भोला, सुधांशु समेत कई लोग उपस्थित थे। हम लोग जानकी नवमी का अवसर उत्सव मना रहे हैं और हम इस उत्सव के माध्यम से जो मिथिला क्षेत्र में माँ सीता के प्रति जो लोगों का रुझान है वो कम हुआ है वो दर्शाना चाहते हैं कि माँ सीता का धरती मिथिला है। अगर मिथिला क्षेत्र में माँ जानकी का पूजा नहीं किया जाएगा, माँ जानकी का नवमी भव्य रूप से नहीं मनाया जाएगा तो किस राज्य में माँ जानकी का नवमी मनाया जाएगा। आज के तारीख में जब आप देखिएगा तो हर घर में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। उसी तरीका से कम मिथिला में माँ जानकी के नवमी को मनाने के लिए हम लोग लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं कि माँ सीता जिस तरीका से मिथिला के धरती को माँ सीता के नाम से जाना जाता है, उनकी जो स्मृति है, जो उनका किया गया त्याग है, उन्हीं को हम लोग आज भुनाने का काम करते हैं। मिथिला के हर एक महिला को माँ सीता के रूप में देखा जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जानकी नवमी का उत्सव मना रहे हैं जो हराई पोखर की मनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जानकी आरती का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ दीपोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। नियम निष्ठा के साथ पूजा अर्चना किया जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित भी किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, जिला प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मिथिलावादी पार्टी। क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, हर साल की भांति हम लोग जानकी प्रकाट्योत्सव मतलब जानकी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मिथिला के हर एक गांव में जानकी उत्सव के रूप में, जानकी नवमी के रूप में मना रहे हैं। हर साल की भांति हमने जैसा 6 साल पूर्व शुरुआत किया था दरभंगा के हृदय स्थली हराही पोखर के पछवाड़ी तट पर संकट मोचन मंदिर के सामने आप देख सकते हैं माँ जानकी की प्रतिमा के साथ हम लोग यहाँ पूजा अर्चन के साथ हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और दीप जलाकर पूरे देश को एक संदेश देते हैं कि जिस तरह भगवान श्री राम के रामनवमी जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में एक उत्सव के रूप में सरकारी छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, हम सरकार से आह्वान करते हैं कि आज जानकी नवमी को भी पूरे देश में इसी स्तर पर विख्यात रूप से जानकी नवमी के रूप में, जानकी उत्सव के रूप में एक सरकारी छुट्टी का प्रावधान हो, जिससे कि लोग माँ जानकी के प्रति जो अपना आस्था है उसको बरकरार रखें और घर घर में इनकी पूजा हो। नाम गोपाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, मिथिलावादी पार्टी। जानकी नवमी मनाई जा रही है हराई तालाब पर, MSU के द्वारा क्या कहेंगे इस पर आप? दीजिए। क्योंकि हम सब रामनवमी बहुत दिन से मनावे छी, अयोध्या के राजकुमार है और जानकी जी छथिन से हमर मिथिला के दिया छथिन है तो ये एक साधारण मानवी नहीं छथिन है। तो महामाया, महाकाली, महादुर्गा से कहूँ, लक्ष्मी जी सब हमारे एक सौभाग्य जे मिथिला में बेटी को जन्म देती और उनके जन्मोत्सव हम सब नहीं मनावे छो, ये हमारे दुर्भाग्य है और सौभाग्य है कि हमारे दिया के जन्म ले मिथिला के धरती पर। तो एक हम सब बहुत खुशी से घरे घरे मना रहे हैं। 4 साल से हम सब एक शुरुआत कर हैं और घरे घरे का हम सब मनाए और कोशिश करब जो आदमी तक मनित रहे। अपन बेटी के अपने क्षेत्र में अगर स्वागत नहीं है, महोत्सव नहीं मनाया जाए तो कतः मनाया जाए। दरभंगा के महिला को किस तरह का संदेश देंगे आप? आप लोगों ने जो रामायण में पढ़ा है उसके हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं कि कमजोर महिला वो
कमजोर अनेकों कथाएं हैं जो मैंने कई बार सुनाया है। बहुत ही शक्तिशाली महिला थी और कमजोर महिला थी। तो उन्हीं की तरह आप लोग भी सतर्कता में सभी इसका ज्ञान होगा अपना परिचय दिया, अपना परिचय दिया। हमारा नाम है किरण झा और हमारा जिला के लगभग 900 संस्थान। आज दरभंगा जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिला अध्यक्ष डा. मुन्ना खान पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के बेलभद्रपुर अवस्थित कार्यालय। कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही पार्टी के जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान से गले मिलकर पाग चादर पहनाकर सम्मानित किया। उसे समय कांग्रेस कार्यालय में मौजूद वरिष्ठ नेता रामपुकार चौधरी, युवा नेता तनवीर आलम, युवा नेता रत्तिकांत झा, अकलियत के जिला अध्यक्ष मो. सरफराज आलम रूमी को भी पाक चादर पहनकर सम्मानित किया। जाप के पूर्व जिला अध्यक्ष सह जिला मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष डॉ. मुन्ना खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मेरे आदरणीय नेता सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर विगत 4 मई 2025 को पटना में अहम बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि पार्टी के तमाम के कार्यकर्ता कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर आपसी सहमति बनाते हुए कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। सांसद पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार आज मैं कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान जी एवं उनके साथियों को सम्मानित करने का काम किया और जो बच गए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। डा. मुन्ना खान ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष को आश्वासन दिया हूं कि जहां पर भी पूर्व जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी सदैव कांग्रेस के समर्थन में पूर्व जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ अपने पूरे ताकत से खड़े रहेंगे। इस अवसर पर डॉ. मुन्ना खान के साथ आसिफ हसनैन, मो. अरमान, नौशाद अहमद, हुसैन खान सोनू, दस्तगीर अंसारी, महाराजा जी, मो. इसराफिल, मो. निजाम, भैरो यादव आदि मौजूद थे। रविंद्रनाथ की 164वीं जयंती पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। जानकी नवमी पर विभागीय छात्रों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। तारांकन धुंध नाटक और झांकी नृत्य के साथ पपेट शो बुधवार के कार्यक्रम के खास आकर्षण। दरभंगा लनामिवी के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग और अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर बहुआयामी व्यक्तित्व विषयक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मंगलवार को किया गया। संगोष्ठी के संरक्षक कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी रहे। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कुलगीत प्रस्तुति के बाद संगीत एवं नाट्य संकायाध्यक्ष प्रो पुष्पम नारायण ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। इस सत्र का संचालन विभागाध्यक्ष प्रो लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने किया। प्रथम तकनीकी सत्र ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम विश्व भारती शांति निकेतन के संगीत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार वर्मा ने रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन और संगीत भवन से संबंधित सोदाहरण व्याख्यान प्रस्तुत किया। पीपीटी द्वारा शांति निकेतन और वहां के संगीत भवन के साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भी ऐतिहासिकता के साथ परिचय कराया। दूसरी वक्ता NCERT दिल्ली की डॉक्टर शर्बरी बैनर्जी ने विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को रेखांकित करते हुए उनकी सांगीतिकता की विभिन्न रचनाओं को गाकर प्रस्तुत किया। द्वितीय तकनीकी सत्र ऑफलाइन मोड में आयोजित हुआ। स्थानीय CM कॉलेज दरभंगा के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बिंदु चौहान ने रविंद्रनाथ टैगोर की रंग दृष्टि और रंग सृष्टि को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत किया। दूसरी वक्ता अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शांभवी ने दी इटर्नल रिलेवेंस ऑफ टैगोर इन टुडेज लैंडस्केप शीर्षक व्याख्यान प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो मंजू राय ने रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों को रेखांकित किया। राष्ट्रगान के साथ इस ऑफलाइन सत्र का समापन हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन से पूर्व जनक नंदिनी सीता के जन्म पर्व जानकी नवमी के पावन अवसर पर विभागीय छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में सीतामढ़ी की संस्था भूमिजा द्वारा पपेट शो भी मंचित हुआ।
बता दें, बुधवार 7 मई को रविंद्र जयंती के दिन गीत संगीत, नृत्य और नाट्य के कार्यक्रम विभागीय प्रेक्षागृह में आयोजित किए जाएंगे। पपेट शो, झांकी नृत्य और धुंध नाटक का मंचन इस जयंती के खास आकर्षण होंगे। राम जानकी नवमी पर महिला संवाद का 19वां दिन, महिला शक्ति का प्रतीक। सीता माता की प्रेरणा से महिलाओं ने उठाए अधिकारों की आवाज, रखी अपनी मांगें। मंगलवार को राम जानकी नवमी के पावन अवसर पर दरभंगा जिले में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम का 19वां दिन किसी पर्व त्योहार से कम नहीं रहा। इस दिन को सीता माता के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा कलश पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम में ग्राम संगठन क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे एक सामूहिक उत्सव का स्वरूप दिया। महिलाओं ने सीता माता के आदर्शों, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और त्याग को स्मरण करते हुए परिचर्चा के माध्यम से महिला अधिकारों और उनकी सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं पर विस्तार से संवाद किया। इस अवसर पर बेनीपुर प्रखंड की पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी महिलाओं ने अपनी मांगें रखते हुए कहा कि पशु शेड और दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाए ताकि उनके व्यवसाय को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को प्रमुख मुद्दा बताया और पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। महिलाओं का कहना था कि खेती के बाद पशुपालन ही इस क्षेत्र में आय का सबसे बड़ा स्रोत है और इसके सुदृढ़ीकरण से सैकड़ों परिवारों की आजीविका सशक्त हो सकती है। अलीनगर से आई जन्नत बेगम ने कहा कि वे मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, परंतु इसके लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण और प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यक्रम मंच से प्रशासन से अनुरोध किया कि ऐसे इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाए। दरभंगा जिले के अंतर्गत 780 ग्राम संगठनों में अब तक 25 प्रचार रथों के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 1,50,000 से अधिक महिलाओं ने भागीदारी निभाई है। इनमें से 16,000 से अधिक महिलाओं ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, संघर्षों और भविष्य की योजनाओं को खुलकर सामने रखा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महिलाएं अब केवल श्रोता नहीं रहीं, बल्कि मुखर वक्ता और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन चुकी हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार की मांग नहीं रखी, बल्कि उन्होंने संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी प्रदर्शन किया। कई महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ शपथ ली और समावेशी, न्यायपूर्ण तथा समानता आधारित समाज निर्माण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। महिला संवाद के दौरान सामने आई प्रेरणादायक कहानियां न केवल अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित कर रही हैं कि अब महिलाएं अपनी पहचान खुद गढ़ रही हैं। इन कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ आश्रित भूमिका में नहीं, बल्कि निर्णय लेने और नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। दरभंगा जिले में चल रहा ये कार्यक्रम महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी और अधिकार चेतना को एक नई दिशा देने में सफल हो रहा है। पीके ने अर्रिया में बीजेपी पर किया बड़ा हमला, बोले मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये देश किसी के बाप का नहीं। पिछले 3 साल में CAA NRC के तहत किस हिंदू को नागरिकता दी गई और किस मुसलमान को देश से निकाला गया। तारांकन पीके ने राजद और लालू तेजस्वी से पूछे तीखे सवाल, बोले उन्हें ये बताना चाहिए कि सीमांचल में उन्होंने मुसलमानों के लिए 30 साल में क्या किया, क्या यहाँ के मुस्लिम बच्चों को शिक्षा और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अर्रिया जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अर्रिया और किशनगंज के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अर्रिया के नरपतगंज और किशनगंज के ठाकुरगंज में जनसभाओं को संबोधित किया। अर्रिया में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ समाज में डर पैदा करने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है। वक्फ के संचालन में पारदर्शिता या सुधार से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल चुनाव से पहले केंद्र सरकार CAA NRC कानून लेकर आई थी।
आज कानून लागू होने के करीब 4 साल बाद भाजपा बताए कि CAA-NRC के तहत किस हिंदू को भारतीय नागरिकता दी गई या किस मुसलमान को देश से निकाला गया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने हक और अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने लालू और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद को बताना चाहिए कि पिछले 30 सालों में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। अगर राजद मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करती है तो उन्हें बताना चाहिए कि सीमांचल के मुस्लिम बच्चों की शिक्षा और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। वो सिर्फ भाजपा के डर से मुस्लिम समुदाय का वोट ले रहे हैं और मुसलमान लालटेन में किरासिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी लालू जी के परिवार में हो रही है। उन्होंने कहा कि राजद ने न तो मुस्लिम समुदाय का विकास किया और न ही उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दी। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए बताया कि आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान कटिहार जिले में रहते हैं, लेकिन राजद ने पिछले 30 सालों में कटिहार से एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। मेरे भाई, वक्फ का जो कानून बनाया गया है, मैं मुसलमान भाइयों को इतना ही कहूँगा कि आपको बिल्कुल इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाजपा की जो सरकार है उसका नियत ये नहीं है कि वक्फ के जरिए आपको आपका ज़मीन लिया जाए या आपका सुधार किया जाए या वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ऐसा भाजपा दावा कर रही है। लेकिन उनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने खुद दिया। CAA-NRC का जब कानून बना तो भाजपाइयों ने कहा कि ये इसलिए लाया गया है कि बाहर से आए हुए मुस्लिम घुसपैठियों को हटाया जाएगा चिन्हित करके। जब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा ना, जो हिंदू शरणार्थी बाहर रह रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, उनको यहाँ लाकर नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताइए, पिछले 3 बरस से CAA-NRC कानून लागू है, एक भी नाम बताइए कि किस मुस्लिम घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया, या उससे भी ज़्यादा जरूरी किस हिंदू को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर CAA-NRC के तहत नागरिकता दी गई। आपने ना प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी होगी, ना अमित शाह का कोई वक्तव्य सुना होगा, ना सदन में इसकी चर्चा हो रही है। कानून बना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, बंगाल में चुनाव लड़ा गया, अब वो कानून गया ठंडे बस्ते में, अब नया कानून लेकर आ गए। भाई हर 6-8 महीने पर 2014 से लेकर अभी तक हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई एक ऐसा कानून, ऐसा कदम उठाती है सरकार जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई, उनमें वाद विवाद खाई बढ़ती रहे। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, किसी के बाप का देश नहीं है। आप अपने सही नेताओं का चुनाव करें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कानून गलत है तो लागू नहीं होगा, और अगर कानून तो बहुत बना हुआ है। कानून तो राइट टू एजुकेशन बना हुआ है कि सभी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी के बच्चे को मिल रही है पढ़ाई की सुविधा। कानून बनने से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज सजग हो, ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का चुनाव करे जो उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता करे। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनको लालटेन में किरासन तेल बनाकर न जलाता रहे। बिल्कुल उसके विरोध में है। एक बार नहीं 100 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप लोग वक्त कर बार बार चर्चा करके मुस्लिम समाज का नुकसान कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कानून अगर बन भी गया तो भी जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा को कुछ करना नहीं है। आप लोग जितना सवाल पूछिएगा, भाजपा यही चाहती है कि ये चर्चा चलती रहे, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई चलता रहे। सर ये सवाल है कि ये जो वक्फ बिल है, ये पास होने से सिर्फ हिंदुओं को नुकसान है या फिर मुस्लिम को नुकसान? किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि इस कानून के जरिए भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। ये राज्य सरकार का मामला है, जो जमीन का मामला है, राजस्व का मामला है, ज्यादातर जगहों पर वो राज्य सरकार का मामला है। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? बेकार समाज को डरवा रहे हैं आप लोग। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देकर बता दिया कि CAA-NRC के तहत किसको अभी यहाँ देश से निकाला गया।
CA/NRC के तहत कितने लोग अररिया पूर्णिया से किशनगंज से निकाले गए हैं बताइए। अरे भैया इनका कोई हिम्मत नहीं है, ये खाली कानून बनाते हैं इसलिए कि आप डरिए और डर के आपस में चर्चा करते रहिए। अब आप लोग भी वक्फ किए जा रहे हैं और कोई आके खड़ा होके वक्फ के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान लोग समझेंगे कि यही हमारा नया रहनुमा है। बिल्कुल इस कानून पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में उनकी बहुमत, उन्होंने सरकार कानून बना दिया। ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य में बढ़िया सरकार रहेगी, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 28 के पूर्व पार्षद पति ने लगाया बड़ा आरोप। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 मदारपुर से KS कॉलेज होते हुए गंगासागर पोखर तक बन रहे नाला जो बुडको कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, इसमें बड़ी ही लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पूर्व पार्षद पति ने बताया कि इस नाला निर्माण में स्लोपिंग नहीं किया जा रहा है, नहीं खड़ंजा किया जा रहा है, माटी पर ही ढलाई किया जाता है। वही वर्तमान पार्षद पति ने बताया कि इसकी शिकायत हम लोगों ने उच्च अधिकारी को दे दी है। इसको लेकर कई बार नगर आयुक्त से वार्ता भी हुई और एजेंसी के कर्मचारियों से भी वार्ता हुई है। कई वार्ड है और कौन मोहल्ला है, क्या समस्या यहाँ पर है? वार्ड नंबर 28 का मदारपुर मोहल्ला है। ये नाला और सड़क मुख्यमंत्री विकास योजना से पास हुआ है। 1,25,85,000 की योजना है। ये नाला जो बन रहा है नीचे कीचड़ वाला मिट्टी पर ढलाई कर रहा है, ईंट नीचे नहीं बिछाया गया है और न वाटर लेवल लिया गया है, और जो भी ढलाई हो रही है उस पर पानी नहीं पट रहा है। क्या इसको लेकर शिकायत कहीं किए हैं आप? शिकायत आज गए थे करने नगर आयुक्त के साहब के पास, तो आज ऑफिस बंद था, तो कल शिकायत लेकर जाएंगे। इसके लिए आवेदन लिखे हैं आप? जी जी जी, ये है आवेदन। दिखाइए, ऊपर दीजिए, पकड़िए तो जरा इसको, देखिए आवेदन। तो आप इधर आइए ना, आप कैसे चले जाते हैं? नाला कई फीट बनाया जा रहा है? कई फीट सो हमको नहीं मालूम है, कई फीट है सो तो एस्टिमेट में होगा जी। और भी कहीं यहाँ के पार्षद को सूचना दिया है? पार्षद तक खड़ा होके अप डाउन करता है लेकिन विरोध नहीं करता है। कौन है पार्षद यहाँ का? ज्योति कुमारी। उनका पति का नाम? पार्षद प्रतिनिधि अमर कुमार। और ये पूर्व पार्षद है ममता देवी। ममता देवी विरोध कर रही है कि काम गलत हो रहा है। आप कौन है ममता देवी? ममता देवी के हम हस्बैंड हुए डॉक्टर नरेश कुमार। कौन ठेकेदार को द्वारा बनाया जा रहा है? बुडको के द्वारा बनाया जा रहा है। क्या बोर्ड लगा है यहाँ पर कहीं पर? कहीं पर नहीं लगा है बोर्ड। नाला कहाँ से कहाँ तक बनेगी? उस कॉर्नर से लेकर मदारपुर तक बनेगा। निर्माण बोर्ड नहीं लगा है? नहीं, कहीं नहीं लगा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार हुआ, पूर्व पार्षद ममता देवी के पति हुए। ठीक। जगह है, कई वार्ड है और क्या बन रहा है यहाँ पर, सो बताइए। ये आपको मदारपुर मोहल्ला है, मदारपुर मेन रोड है और वार्ड नंबर 28 के अंतर्गत यह मोहल्ला आता है। और यह जो काम आप देख रहे हैं ड्रेनेज का, ये बिहार सरकार का स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम का एक योजना था जो पूरे दरभंगा के 4800 वार्ड में ऐसा बताया गया है। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी मंत्री महोदय जी के पूर्व में हुआ था। हमारे वार्ड में चूँकि अभी काम चल रहा है, यह मेन रोड जो PWD है वहाँ से लेकर मदारपुर होते हुए यह भगवती चौक जाएगी। भगवती चौक से फिर राइट ये गंगासागर कब्रिस्तान है, वहाँ से ये KS कॉलेज होते हुए टर्न करेंगे। कितने की योजना है? ये तो पूर्व में 247 करोड़ का योजना था पूरे, फिर सुनते तो रिवाइज हुआ था। अब रिवाइज क्या हुआ है, लेकिन पूर्व में 247 करोड़ की योजना थी। नाला किस तरह बन रहा है, क्या जानकारी आपको? नाला में हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग कटिंग कर रहे हैं, चूँकि कटिंग का प्रोसेस है जो भी है, उसके बाद ये डायरेक्ट PC डालते हैं। सोलिंग के बारे में मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि सोलिंग का इसमें प्रोविज़न नहीं है। नीचे जमीन में सोलिंग नहीं दिया जा रहा है? नहीं, प्रोविज़न नहीं है। एज ए जनप्रतिनिधि आप इसका विरोध क्यों नहीं किए? गए हैं, मिले हैं। इनके रजनीश पांडे जो यहाँ के प्रभार में हैं, एग्जीक्यूटिव इंचार्ज हैं, राकेश जी साफी हैं, PDP हैं, इवन नगर आयुक्त को भी मैंने बाज़ाब्ते लेटर पैड पे दे रखा है। इंक्रोचमेंट के सहित नाला के लिए जो एस्टिमेट वगैरह है
उन सारी चीज़ों के लिए। स्ट्रीट का बोर्ड वगैरह लगा है यहाँ? नहीं, उनका कहना था कि मेरा 4800 वार्ड में है तो कोई एक ही जगह ग्रुप में कहीं लगा दिए हैं उद्घाटन के समय में, सो पर्टिकुलर आपके वार्ड का नहीं है ये। अच्छा, ये जो योजना है नाला सड़क दोनों है कि नहीं, ये केवल ड्रेनेज है। सड़क नहीं है, केवल नाला नहीं, ये है। ड्रेनेज है केवल। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ आपका अमरजीत कुमार और मैं पार्षद प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी है श्रीमती ज्योति कुमारी, पार्षद वार्ड नंबर 28। ठीक है।